एक्सप्लोर द चैप्टर 1 एंड देन हम सॉल्व करेंगे उसकी एक्सरसाइज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लिविंग टुगेदर. एक साथ रहना. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट फैमिलीज के बारे में एंड डिफरेंट रिलेशनशिप्स के बारे में. सो द चैप्टर गोज ऑन. वी ऑल लिव इन फैमिलीज. दे कैन बी बिग और स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर. When just the parents and the children live together, it is called a nuclear family. यहाँ पे बता रहे हैं कि हम सब फैमिली में रहते हैं. फैमिलीज बिग हो सकती हैं, स्मॉल हो सकती हैं, जॉइंट हो सकती हैं या फिर न्यूक्लियर हो सकती हैं. न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जब किसी भी फैमिली में केवल पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन रहते हैं, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली. इन आवर जॉइंट फैमिली देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, uncles and aunts, the siblings and cousins all living together. And joint family क्या होती है? joint family वो होती है जिस फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, अंकल्स रहते हैं, आंट्स रहती हैं, सिबलिंग्स रहते हैं एंड कजन्स रहते हैं, वो होती है जॉइंट फैमिली. द फैमिली मेम्बर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. सभी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. द रिलेशन कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वेज. और वो कैसे रिलेटेड होते हैं, वो रिलेशनशिप कैसे बनता है, वो हम अब पढ़ेंगे. सबसे पहले जो रिलेशनशिप होती है वो होती है बाय मैरिज. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बाय मैरिज. मैरिज के थ्रू रिलेशन कैसे बनाया जाता है. अ मैन एंड अ वुमेन गेट मैरिड टू ईच अदर एंड स्टार्ट अ फैमिली. दे आर कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ. एक मैन और एक वुमेन की आपस में शादी होती है एंड देन वो फैमिली स्टार्ट करते हैं. मैन को कहा जाता है हस्बैंड और वुमेन को कहा जाता है वाइफ. सेकेंड जो रिलेशनशिप बनता है वो बनता है बाय बर्थ. मदर गिव्स बर्थ टू द चिल्ड्रन. मदर चिल्ड्रन को बर्थ देती है, बेबी को बर्थ देती है. द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर ए पार्ट ऑफ फैमिली. और जो पेरेंट्स हैं और जो उनके चिल्ड्रन होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं वो फैमिली का एक पार्ट होते हैं. थर्ड रिलेशनशिप बनता है हमारा अडॉप्शन के थ्रू. रिलेशन बाय अडॉप्शन. सम चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट्स. कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को खो देते हैं. दे आर कॉल्ड ऑर्फन्स. ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनको बोला जाता है ऑर्फन्स, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अनाथ. समटाइम्स दे आर अडॉप्टेड बाय आवर न्यू फैमिली. कभी कभी क्या होता है कि उन बच्चों को जो अनाथ होते हैं उन्हें एक न्यू फैमिली अडॉप्ट कर लेती है. दे गेट प्रोटेक्शन, इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इन द न्यू फैमिली. और नई फैमिली में उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है और इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है. अडॉप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच कपल्स लीगली बिकम पेरेंट्स ऑफ एन ऑर्फन. अडॉप्शन क्या होता है? अडॉप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट है, जो कपल है, मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ है, वो किसी बच्चे को लीगली अडॉप्ट करते हैं. वो बच्चा उनका खुद से नहीं होता, बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होता, उस बच्चे को वो जन्म नहीं देते, लेकिन वो स्टिल उसके पेरेंट्स कहलाते हैं क्योंकि वो उस बच्चे को लीगली, कानूनी रूप से अडॉप्ट कर लेते हैं. द कपल हु अडॉप्ट्स द चाइल्ड आर हिज और हर फॉस्टर पेरेंट्स. एंड वो कपल जो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं उनको बोलते हैं फॉस्टर पेरेंट्स. सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरेंट्स. वन इज बायोलॉजिकल पेरेंट्स. बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन होते हैं? जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं. मीन्स जो मदर है वो अपने बेबी को जन्म देती है एंड वो जो बेबी होता है वो उनका बायोलॉजिकल बेबी होता है. एक होता है कि इफ़ यू डोंट हैव बेबी, तो आप क्या करते हो, आप किसी ऑर्फनेज में जाके किसी बेबी को अडॉप्ट कर लेते हो. उस बेबी को आप जन्म नहीं देते, सिर्फ वो आपका लीगली रूप से आपका बेबी होता है. तो ऐसे में आप कहलाते हो फॉस्टर पेरेंट्स. फैमिली. नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली. We can understand the relationships between different family members with the help of a family tree. किसी भी फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप को समझना हम किसके थ्रू कर सकते हैं? हम एक फैमिली ट्री के थ्रू कर सकते हैं. द रिलेटिव्स ऑन द मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स. मदर की साइड से जो रिलेटिव होते हैं वो होते हैं हमारे मैटरनल रिलेटिव्स. द रिलेटिव्स ऑन द फादर साइड आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स. एंड जो फादर की साइड से हमारे रिलेशन होते हैं उन्हें बोलते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स. लेट्स हैव अ लुक एट द फैमिली ट्री ऑफ राघव. चलिए राघव के फैमिली ट्री को देखते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे माई मदर्स फैमिली, राघव की मदर की फैमिली के.
सो ये मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स है राघव के, मतलब ये राघव की नानी और नाना है। नानी और नाना के बाद आते हैं उसके मामा जी एंड मामी जी, देन उसके खुद के पेरेंट्स, एंड देन उसके मौसी एंड मौसा जी। तो ये हो गए फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद मामा और मामी के बच्चे जिन्हें कजन्स बोलते हैं, राघव की सिस्टर और ब्रदर जिनको सिबलिंग बोला जाता है, एंड राघव के मौसी मौसा जी के बच्चे जिन्हें वो कज़न बोलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राघव के फादर की साइड की फैमिली। राघव के फादर की साइड की फैमिली में कौन कौन है और उन्हें क्या बोला जाता है। सबसे पहले है राघव के पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि राघव के दादाजी और दादी जी। नेक्स्ट है राघव के चाचा जी चाची जी। राघव के पेरेंट्स डैट इज मदर एंड फादर। राघव के बुआ जी और फूफा जी, एंड ताऊ जी एंड ताई जी। उसके बाद चाचा और चाची के जो बच्चे हैं उन्हें राघव कजन्स बोलता है। राघव के जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो उसके सिबलिंग हुए। राघव के बुआ जी और फूफा जी के बच्चे जो हैं वो उसके कजन्स हुए, एंड उसके ताऊ जी एंड ताऊ जी के बच्चे जो हैं वो भी उसके कजन्स हुए। सो ये था राघव का एक फैमिली ट्री जिसमें हमने पढ़ा राघव के मदर की साइड का रिलेशन, एंड देन हमने पढ़ा राघव की फादर की साइड के कौन कौन रिलेटिव हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टुवर्ड्स द चैप्टर हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, टेक अ ब्रेक एक्टिविटी। एंड इस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी में हमें क्या करने को बोला गया है, सम ओकेजन्स व्हेन वी मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आर हैप्पी वाइल सम आर सैड, राइट एनी टू। वो बोल रहे हैं कि जब भी हम अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स मीन्स वो मेंबर्स जो हमारी फैमिली के पार्ट तो होते हैं लेकिन वो दूर रहते हैं, मतलब वो हमारे घर में एक साथ नहीं रहते हैं, इधर या तो वो सेम सिटी में रहते हैं या फिर वो डिफरेंट सिटी में रहते हैं लेकिन घर में नहीं रहते, वो होते हैं हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको ऐसे 2 हैप्पी ओकेजन्स बताने हैं जब आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं, एंड 2 सैड ओकेजन्स बताने हैं जब आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं। सो ये हो सकता है हैप्पी ओकेजन लाइक बर्थडे, एंड सैड ओकेजन में एक हो सकता है डेथ, जब किसी की डेथ होती है घर में तब भी सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो जाते हैं। सेकंड हो सकता है हैप्पी ओकेजन मैरिज, जब किसी की मैरिज होती है तब मिलते हैं सब। एंड सेकंड सैड ओकेजन हो सकता है एक्सीडेंट या कुछ और, लाइक किसी का एक्सीडेंट अगर होता है तो भी सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे, डोंट यू थिंक अ फैमिली रीयूनियन इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट, कि क्या आपको नहीं लगता जब पूरी फैमिली एक साथ मिलती है तो वो जो टाइम होता है वो बड़ा एक्साइटेड टाइम होता है, एंड सबसे हैप्पी मोमेंट्स वो होते हैं जब हम अपने रिलेटिव से एंड कजन से एंड इन सब से मिलते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन वी गेट द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैमिली वैल्यूज़। अब फैमिली के बारे में हमने पढ़ा कि फैमिली क्या होती है, लेकिन उस फैमिली से हमें क्या क्या वैल्यूज सीखने को मिलती है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लिविंग इन अ फैमिली विद अवर फैमिली मेम्बर्स गिव्स अस अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। फैमिली में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना हमें एक सिक्योरिटी देता है। वी गेट लव, केयर एंड वार्मथ फ्रॉम अवर फैमिली। हमें अपनी फैमिली से क्या मिलता है, लव मिलता है, केयर मिलती है और वार्मथ मिलती है। Our elders work hard to provide their children with all the comforts and luxuries of life. We celebrate special days and moments together. हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे elders हैं, वो हमें सारे comforts और सारे luxuries provide कराने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमें सारी सुख सुविधाएं देते हैं, एंड हम क्या करते हैं अपने स्पेशल डेज उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, एंड अपने स्पेशल मोमेंट भी अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। आवर फैमिली इज़ अवर फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइफ। हमारी फैमिली हमारी लाइफ का फर्स्ट स्कूल होता है। फर्स्ट स्कूल मीन्स हम जो भी एज अ बेबी सीखते हैं सबसे पहले गुड और बैड थिंग अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स एट होम। घर पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ हैं, ओबेइंग एंड पेइंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करना एंड उन्हें सम्मान देना। टू स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना। नॉट टू क्वेरल विद एनीवन, किसी से झगड़ा ना करना। नॉट टू स्टील थिंग्स, चीज़ों को ना चुराना। नॉट टू डैमेज आवर बुक्स
एंड अ बिलोंगिंग्स। अपनी किसी भी बुक या अपनी किसी भी चीज़ को कभी भी डैमेज ना करना, उन्हें कभी भी नुकसान ना पहुंचाना। ये सब वैल्यूज़ हम कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं। आवर फैमिलीज टीच अस वैल्यूज़ टू ग्रो अप इनटू गुड ह्यूमन बींग्स। एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमारी फैमिली हमें मोरल वैल्यूज़ सिखाती है, एंड उनमें से कुछ मोरल वैल्यूज़ अभी हमने ऊपर पढ़ी। अगर ये मोरल वैल्यूज़ हम सीख जाते हैं तो हम एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। फैमिलीज देन एंड नाउ, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहले की फैमिली और अब की फैमिली। मतलब पहले फैमिलीज कैसे हुआ करती थी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या क्या चेंजेस आए हमारी अब की फैमिली में। फैमिलीज इन ओल्डन डेज वर डिफरेंट फ्रॉम द फैमिलीज वी हैव नाउ। पुराने ज़माने में फैमिलीज अब की फैमिली से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ करती थी। अर्लियर most of the families were joint in nature and male members were considered to be the heads. पहले जो मोस्टली फैमिलीज होती थी वो जॉइंट टाइप की होती थी, एंड जो मेल मेंबर्स थे ना उनको ही हेड माना जाता था घर में। जो वुमेन थी उनको थोड़ा लो कंसिडर किया जाता था। सो गर्ल्स वर कन्फाइंड टू हाउस होल्ड वर्क एंड बॉयज वर कंसिडर टू बी सुपीरियर। इसलिए क्या होता था, सिंस मेल मेंबर डोमिनेंट होते थे तो गर्ल्स जो हैं, जो लड़कियां होती थी वो केवल घर के कामकाज तक सीमित रहती थी, एंड जो बॉयज़ होते थे उनको सुपीरियर माना जाता था। हाउएवर द ट्रेंड्स आर चेंजिंग नाउ, जबकि अब समय काफ़ी बदल चुका है। नाउ अडेज वी मोस्टली हैव न्यूक्लियर फैमिलीज वेयर बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वर्क एंड ऑल द डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली। अब क्या होता है, मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, जिसमें क्या होता है हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्क करते हैं, एंड जो डिसीजंस लेते हैं वो फैमिली के रिगार्डिंग वो एक दूसरे की सहमति से लेते हैं। मीन्स मेल अपना डिसीजन फीमेल पे नहीं थोपता। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड इक्वल एंड चिल्ड्रन ऑल्सो हैव अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। अब बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वल माना जाता है, बॉयज़ को सुपीरियर नहीं माना जाता, एंड बच्चों को भी आज़ादी है कि वो अपना व्यू पॉइंट अपनी फैमिली के सामने रखें। ड्यू टू ऑल दीज चेंजेस, इन सब चेंजेस की वजह से द फैमिली लाइफ्स हैव मेड अ कंसिडरेबल चेंज। फैमिली की जो लाइफ है, जो फैमिलीज़ का पैटर्न है, उनमें काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। मम्मी एंड हर फैमिली। अब हम पढ़ेंगे एक बॉय राजन की मम्मी और उसकी फैमिली के बारे में। राजन आस्क्ड हिज मदर अबाउट हर चाइल्डहुड। राजन अपनी मम्मी से उनके बचपन के बारे में पूछता है। She told him that they lived in a big joint family with her parents, uncles, aunts, her cousins and her grandparents. They all lived happily together. तो उसकी मम्मी राजन को बताती हैं कि वो एक बिग जॉइंट फैमिली में रहती थी, जहाँ पे उनके पेरेंट्स रहते थे उनके साथ, अंकल्स रहते थे, आंटीज़ रहती थी, उनके कज़न रहते थे, एंड उनके दादा दादी रहते थे। दे ऑल लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। वो आपस में बहुत खुशी खुशी रहते थे। They all helped each other in the work inside or outside the house. वो एक दूसरे की मदद करते थे घर के काम करने में और घर के बाहर के काम करने में भी। They shared happy and sad moments with each other. वो एक दूसरे के साथ हैप्पी और सैड मोमेंट्स को शेयर करते थे। मीन्स वो एक दूसरे के साथ अपना हर सुख और दुख बांटते थे। She also showed him some photographs of her childhood. उसकी मम्मी ने उसे अपने बचपन की कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाई। शी सेड दैट शी ऑल्सो वेंट टू स्कूल। उन्होंने बताया कि वो भी स्कूल जाती थी। शी प्लेड विद हर फ्रेंड्स बट द गेम्स दे प्लेड वर डिफरेंट फ्रॉम द वंस नाउ प्लेड बाय द चिल्ड्रन। वो बताती थी कि जब वो स्कूल जाती थी वो अपने फ्रेंड के साथ खेलती थी, लेकिन जो गेम वो उस टाइम खेलती थी वो आज के गेम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। व्हेन शी ग्रू up, she was married to Rajan's father and settled in a new house with her new family members. And जब वो बड़ी हो गई तो उनकी शादी राजन के फादर के साथ हो गई और वो अपने नए घर में नए फैमिली मेम्बर के साथ सेटल हो गई। ट्यून अप। ट्यून अप में हम पढ़ेंगे डिस्कस हाउ द साइज ऑफ ए फैमिली चेंजेस, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। आपको डिस्कस करना है कि फैमिली का साइज कैसे चेंज हुआ, क्या फैमिली का साइज इंक्रीज हुआ या फिर वो डिक्रीज हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम। बेबीज कहाँ से आते हैं। मदर्स गिव बर्थ टू द बेबीज। मदर बेबी को जन्म देती हैं। द बेबी स्टेज इन हर स्टमक इन द वोम फॉर 9 months।
बेबी अपनी मदर के स्टमक के अंदर, पेट के अंदर 9 मंथ्स तक रहता है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर द मदर इज कॉल्ड अ प्रेग्नेंट वुमेन, मदर को प्रेग्नेंट वुमेन कहा जाता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द अनबॉर्न बेबी इज फेड थ्रू अ कॉर्ड दैट कनेक्ट्स द बेबी टू द मदर। और इस स्टेज पे मतलब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बेबी तो पेट के अंदर है तो उसको हम डायरेक्ट तो फीड करा नहीं सकते, तो ऐसे में क्या होता है कि मदर के स्टमक से ही एक कॉर्ड होती है, एक ऐसी नली टाइप होती है जो बेबी से अटैच होती है, एंड जो भी मदर खाती है वो उसके बेबी तक पहुंच जाता है। द मदर कैन फील द मूवमेंट्स ऑफ द बेबी इनसाइड हर बॉडी, मदर अपनी बॉडी के अंदर बेबी के मूवमेंट्स को फील कर सकती है। इट्स लाइक जब बेबी हैंड या लेग को मूव करता है तो मदर को वो फील होता है। When the child is born, it cannot do anything on its own. जब बेबी जन्म ले लेता है तो वो कुछ भी काम अपने आप नहीं कर पाता। It is looked after by the mother. मदर को उसकी देखभाल करनी पड़ती है। She feeds it and protects it. वो उसको खाना खिलाती हैं एंड उसको प्रोटेक्ट करती हैं। Like humans, animals also give birth to young ones. और humans की तरह एनिमल्स भी अपने बेबीज को, अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। Some animals give birth by laying eggs like tortoise, hen, duck. कुछ एनिमल्स अपने बेबी को जन्म कैसे देते हैं, वो एग ले करके देते हैं, अंडे के थ्रू वो अपने बेबी को जन्म देते हैं। एंड वो कौन से होते हैं, वो होते हैं टॉर्टोइज, हैन और डक। Some animals give birth to young ones of their own kind like dog, horse and elephant. And कुछ एनिमल क्या करते हैं, वो अपने बेबी को, अपनी तरह के बेबी को जन्म देते हैं। मीन्स वो एक एक्ट की फॉर्म में न देके डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं जो उन्हीं की तरह होता है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर एंड हमने पढ़ा इस चैप्टर में डिफरेंट फैमिलीज के बारे में, उन फैमिलीज के आपस में रिलेशनशिप्स के बारे में, उन फैमिलीज से हमें क्या मोरल वैल्यूज मिली इसके बारे में, एंड एनिमल्स और ह्यूमंस में कैसे सिमिलैरिटी होती है कि वो दोनों ही अपने बेबी को जन्म देते हैं। So before starting the exercise part, we will take a quick recap of the chapter. The quick recap consists of a family can be big, small, joint और nuclear. एक फैमिली बिग हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, जॉइंट हो सकती है और न्यूक्लियर हो सकती है। रिलेशंस कैन बी बाय मैरिज, बाय बर्थ और बाय अडॉप्शन। रिलेशन कैसे बन सकते हैं, मैरिज के थ्रू बन सकते हैं, बर्थ के थ्रू बन सकते हैं या फिर अडॉप्शन के थ्रू बन सकते हैं। Adoption is a process by which couples legally become the parents of an orphan, and relatives on mother's side are called maternal relatives and on father's side they are called paternal relatives. So this was your chapter. अब हम solve करेंगे अपना exercise part. In this the first question is, a family where just the parents and children live together is, वो family जिसमें केवल parents और उसके children एक साथ रहते हैं उन्हें बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली। सेकेंड क्वेश्चन, रिलेशन ऑफ अ मैन एंड वुमेन आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद एक मैन और एक वुमेन के रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। थर्ड, आवर फादर्स रिलेटिव्स आर अवर, हमारे फादर के साइड से जो रिलेटिव होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है पैटर्नल रिलेटिव्स, एंड जो मदर के साइड के रिलेटिव होते हैं उनको बोलते हैं मैटरनल रिलेटिव। फोर्थ, बेबी स्टेज इन अ मदर्स वॉर्म फॉर, मदर के वॉर्म में बेबी कितने मंथ्स तक रहता है, वो रहता है पूरे 9 मंथ्स तक। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आप सॉल्व करते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें मिला फर्स्ट क्वेश्चन, वी ऑल लिव इन, हम कहाँ रहते हैं, so the correct option is we all live in a family. Second, children who lose their parents are called, वो children जो अपने parents को खो देते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है orphans, अनाथ। Third, families in olden days were mostly in nature, पुराने ज़माने में फैमिली मोस्टली किस टाइप की हुआ करती थी, तो पुराने ज़माने में फैमिली मोस्टली हुआ करती थी हमारी जॉइंट टाइप की। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जॉइंट। नेक्स्ट, रिलेटिव्स ऑन फादर साइड आर कॉल्ड रिलेटिव्स, फादर के साइड के रिलेटिव्स को क्या बोला जाता है, तो फादर के साइड को रिलेटिव को बोला जाता है पैटर्नल रिलेटिव्स। नेक्स्ट, गिव बर्थ टू बेबीज,
कौन बेबीज को बर्थ देता है? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमंस एंड एनिमल्स. ह्यूमंस एंड एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर एक्सरसाइज पार्ट एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर एंड इसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन एंड एन एक्सरसाइज पार्ट के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.